तो वो चैप्टर 3 है एनसीटी क्लास 10 का मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। हिंदी में भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या होगा ये? धातु और अधातु। तो अभी तक पता है कितना 118 एलिमेंट का खोज हो चुका है। कितना? 118 एलिमेंट तत्व। ठीक है। और इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो कहाँ मिला है? नेचर से। ठीक है। कितना? प्रकृति से कितना एलिमेंट मिला है? तत्व कितना मिला है ना? कितना मिला है? 96 तत्व जो है, 96 एलिमेंट जो है वो किसने? नेचर से प्राप्त हुआ। और जो बचा हुआ एलिमेंट है वो किससे मिला है? मैन मेड है, मतलब किसी इंसान के द्वारा बनाया गया। ठीक है, किसी इंसान के द्वारा बनाया गया। इसमें से जब पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें और अच्छा से पता चल जाएगा इस मेटल और नॉन मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। खैर वो अलग बात है, चैप्टर 5 में पढ़ना है, इस पर हमको मेटल और नॉन मेटल पे ध्यान देना है। ठीक है। देखो मेटल में क्या होता है जनरली, जैसे सोडियम। ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होगा? 2 8 1। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? वो डोनेट कर सकता है। या फिर एक इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम है, ये चाहता है कि क्या करें हम? इनर्ट बन जाए, मतलब अक्रिय बन जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को देके क्या कर जाएगा? ये अक्रिय बन जाएगा, मतलब वो किसके जैसा बन जाएगा? इनर्ट गैस जैसा। ठीक है। और इनर्ट गैस में क्या होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये जो एलिमेंट है वो क्या है? इनर्ट गैस, मतलब अक्रिय गैस। ये जो है वो किसी से और रिएक्ट नहीं करेगा। पता है तक है ना? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो सोडियम का बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैग्नीशियम का कितना है? 2 8 2। एल्यूमिनियम का कितना है? 2 8 1। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? हमेशा डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट करेगा। ठीक है। मतलब पूरी तरह से क्या करेगा? वो इसको दे देगा किसी दूसरे एलिमेंट को। तो जब कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो पॉजिटिव बन जाएगा तो उसी को क्या होगा? वही मेरा मेटल होगा। मतलब सोडियम क्या हो जाएगा? मेरा मेटल होगा। ठीक है। मैग्नीशियम क्या होगा? मेटल होगा। एल्यूमिनियम क्या होगा? मेटल होगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन को खोकर यानी डोनेट करके अगर उसका चार्ज पॉजिटिव बन रहा है तो क्या होगा? धातु होगा। और जो नेगेटिव बनेगा वो क्या होगा? अधातु होगा। मतलब समझ में आया? ठीक है। जिसका इलेक्ट्रॉन जो है अगर +1 +2 +3, ये क्या बता रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे सोडियम बताए थे, सोडियम क्या होगा? इसमें 2 8 1 होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। इसका मतलब ये Na+ बन जाएगा। Na+ का मतलब है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे चुका है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? Na+, इसका मतलब जिसमें +1 +2 +3 चार्ज होगा वो क्या होगा? मेटल होगा। और जिसमें चार्ज नेगेटिव होगा वो क्या होगा? नॉन मेटल। जैसे देख सकते हो क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होगा। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तभी नहीं इनर्ट बनेगा। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा। इसका मतलब Cl-। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा अधातु यानी नॉन मेटल। तो जिसका चार्ज 1 2 3 प्लस में हो उसको क्या बोलते हैं? मेटल। और जिसका चार्ज -1 -2 -3 वो क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या करते हैं? पहले हमको पता है कि मेटल जो होता है क्या इसका प्रॉपर्टी होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी होता है इसका? फिजिकल प्रॉपर्टी पहला तो है कि ये क्या होता है? इट इज हार्ड। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? साथ साथ लिखते चलोगे। ठीक है। पहला क्या लिखना? परिभाषा, धातु लिखना, इसको परिभाषा लिखोगे। ठीक है। ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो है हार्ड होता है। दूसरा क्या लिखेंगे? इट इज
malleable and ductile. It is malleable and ductile. ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है? इट इज कंडक्टर ऑफ, इज गुड कंडक्टर ऑफ क्या? कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है? सोनोरस का प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक है। इसमें इट हैज सोनोरस। ठीक है। हिंदी में क्या लिखोगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। हिंदी में लिखोगे धातु का भौतिक गुण। ठीक है। उसमें क्या लिखोगे? नंबर 1 में कि लिखना यह कठोर होता है धातु का। इसके बाद क्या लिखोगे? ये जो है, उसके बाद ये क्या होता है? आघातवर्ती और तन्य होती है। ये जो होता है उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। और इसमें क्या होता है? सोनोरस का प्रॉपर्टी पाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? धात्विक क्या होती है? धात्विक गुण पाया। नहीं, धात्विक गुण नहीं, इसमें एक साउंड पाया जाता है। ठीक है। जिसको सोनोरस कहा जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार का साउंड पाया जाता है, उस पर सोनोरस कहते हैं। उसके बाद जो है इसमें एक प्रकार क्या होता है? इसमें ब्राइटनेस पाया जाता है, एक तरह से चमकीला। ठीक है। तो उसमें भी क्या होगा? ये क्या होता है? हमेशा है ना। तो इसमें क्या होता है? इट हैज ब्राइटनेस। ठीक है। इट हैज ब्राइटनेस।